पैसे सेव तो कर लिए, लेकिन अब उनका करना क्या है नहीं पता। तो ये वीडियो आपके लिए। तो नमस्कार मेरे दोस्त, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं जो पिछली वीडियो में हमने बजट बनाया था उसके सेविंग वाले पार्ट के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सेविंग्स आपकी इनकम का वो हिस्सा होता है जिसको आप अपनी नीड या वांट्स पर खर्च नहीं करते, बल्कि इस पैसे को आप बचाकर अपने पास रखते हैं। सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है ताकि आप इमरजेंसी के लिए पैसे जमा कर पाएँ, अपने फ्यूचर के लिए पैसे जमा कर पाएँ और पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को बढ़ा पाएँ, और साथ ही अपने खर्चे और इच्छाओं को आसानी से पूरा कर पाएँ। हम अपनी सेविंग्स को मैनेज करने के लिए सेविंग्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इमरजेंसी फंड को समझने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जिसको हम किसी मुसीबत के समय के लिए बचाकर अपने पास रखते हैं। पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर कभी आपकी जॉब चली जाए, या कभी लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाए, या कभी आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस टाइम ये पैसा आपके काम आ सकता है। इसलिए आपके पास इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कितना पैसा आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए? आप अपनी नीड्स पर जितना पैसा खर्च करते हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई करें। इतना पैसा आपको अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। यानी कि जब आपके पास इनकम का कोई भी सोर्स ना हो तब भी कम से कम 6 महीने तक आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। इतना पैसा आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपकी इनकम 50,000 रुपये है और उसका 50% यानी 25,000 रुपये आप अपनी नीड्स पर खर्चा करते हैं। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपये आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। अब हमें ये इमरजेंसी फंड 3 तरीके से मैनेज करना चाहिए। पहला, आपको सबसे पहले इंश्योरेंस खरीदना चाहिए ताकि कभी भी अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इमरजेंसी आए तो वो आपके काम आ सके। यहाँ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ऐड हो जाते हैं। इंश्योरेंस इमरजेंसी फंड का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। दूसरा, आपको अपने इमरजेंसी फंड का 30% कैश के रूप में अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, आपको 70% हिस्सा बैंक में रखना चाहिए, और इसके लिए आपको एक अलग से अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। ध्यान रखें, इमरजेंसी फंड के पैसे को आप सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही खर्च कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको बना लेना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि इन्वेस्टिंग करने के बाद इतने कम पैसे से इमरजेंसी फंड बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि सच भी है। तो यहाँ मैं आपको अपनी तरफ से 3 टिप्स देने वाला हूँ जो आपको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी फंड बनाने में हेल्प कर सकती हैं। नंबर 1, स्टॉप इन्वेस्टिंग। जब तक आप अपना इमरजेंसी फंड नहीं बना लेते तब तक आपको इन्वेस्टिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके साथ आपको इमरजेंसी फंड बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए आपको पहले इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए ताकि आप खुद को किसी भी इमरजेंसी के लिए और ज़्यादा सुरक्षित कर पाएँ। जब तक आपका इमरजेंसी फंड नहीं बन जाता तब तक आपको वो सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो आप खुद पर कर देते हैं उनको कम कर देना चाहिए। इससे भी आप इमरजेंसी फंड के लिए काफ़ी पैसा बचा पाएंगे। एक्स्ट्रा बोनस। अगर कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, जैसे जॉब में बोनस या और कहीं से भी कोई भी पैसे मिलते हैं, तो उन सारे पैसों को भी आपको इमरजेंसी फंड में ऐड कर देना चाहिए। एक बार जब आप इमरजेंसी फंड बना लेते हैं उसके बाद आप इन्वेस्टिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी सुझाव या शिकायत आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप आने वाले साल को इस साल से बेहतर बना पाएंगे और मेरी वीडियो इसमें आपकी कुछ मदद कर पाएगी।